दिल्ली विधानसभा चुनाव अब सामने है और ऐसे में कयास पहले ये खबरें सामने आई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। फिर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर ये साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी जो है इस बार पूरी स्ट्रेंथ के साथ दिल्ली चुनावों में उतरकर सामने आएंगे और वो किसी के साथ भी गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कैसे वो लोग पार्टी में आएंगे, क्योंकि अब उनका जो है वो चौथा कार्यकाल होना है। भैया आपका नाम क्या है? मतलब आपका एजेंडा क्या मैम? आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ दिल्ली चुनाव अकेले लड़ेगी। कांग्रेस के साथ पहले बातें थी कि शायद लड़ सकती है, अब मना कर दिया है। तो आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? आम आदमी पार्टी अभी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। उसने जो अभी मैंने देखा कि 2 लिस्ट उसने जारी करी आम आदमी पार्टी ने। उसने फर्स्ट लिस्ट जो जारी करी थी उसमें 11 कैंडिडेट थे और जो अभी इसने दूसरी लिस्ट जारी करी है उन्होंने 24 एमएलए जो प्रीवियस एमएलए हैं उनका टिकट काट दिया। तो आम आदमी पार्टी ने कहीं एनालाइज किया इस चीज़ का कि उसको कहीं पे नुकसान हो रहा है या उसने ग्राउंड पे काम करके इस बेस के ऊपर उन्होंने उन एमएलएज का टिकट काटा है। आम आदमी पार्टी को इससे कोई ज़्यादा खास नुकसान होने वाला नहीं लग रहा है मुझे। जहाँ तक मैंने देखा है उसकी स्ट्रेटजी को, वो अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका जो मॉडल था, जो मेडिकल का मॉडल था, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल था, एजुकेशन का मॉडल था, दैट इज़ द गुड फॉर द पब्लिक, फॉर द नेशन, फॉर द दिल्ली राइट्स। ओके, आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है काफी अच्छी है, क्योंकि अब जो मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से लड़ रहे थे उनको नई सीट दे दी, जंगपुरा की सीट दे दी है। फर्क लग रहा है? मैं जैसे अवध ओझा जी जैसे ज्वाइन किया है, अवध ओझा जी ने ज्वाइन किया तो अवध ओझा जी इज द टीचर इज द बिल्डर ऑफ द नेशन। और उन्होंने जो अवध ओझा जी को पड़पड़गंज जो सीट दी गई है वो द राइट प्लेस फॉर हिम। ओके, और जो क्या नाम बोलते हैं सिसोदिया जी हैं, और सिसोदिया जी जो जंगपुरा से लड़ रहे हैं वहाँ पे उन्होंने कुछ एनालाइज किया इस चीज़ का कि मतलब वो सीट मेरे लिए सिक्योर है, तो उसके बेस पे वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, मैं बोलता हूँ कि वो 70 सीट्स के अंदर 60 वाला क्राइटेरिया तो नहीं आएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर बनेगी दिल्ली में। मेरे को ट्रस्ट है इस चीज़ के ऊपर। आपको लग रहा है सीट्स इस बार थोड़ी कम हो सकती है? कम हो सकती है सीटें, उसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आम आदमी की सरकार आएगी दिल्ली के अंदर, क्योंकि उसने पब्लिक के लिए काम किया है और उसने एजुकेशन पॉलिसी पे काम किया है। उसने जो एक गरीब का बच्चा, जो एक स्लम के अंदर रहने वाला बच्चा पढ़ नहीं लिख सकता, उसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया। जो एक बुजुर्ग आदमी है जो मतलब अस्पताल में घंटे तक वो लाइन में नहीं लग सकता, उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक मॉडल लेके आए हैं। जो अपोजिशन की सरकारें हैं उन्होंने क्या किया, देखो मैं क्या करता हूँ, जेलियसी की प्रवृत्ति से, कॉम्पिटिटिवनेस की प्रवृत्ति से किसी भी पार्टी को काम नहीं करना चाहिए। पार्टी को पब्लिक के फेवर में काम करना चाहिए, क्योंकि सेवा का भाव होना चाहिए, सर्व भवन्तु सुखिने का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। सेवायतम मतलब हम सरकार में आए, किस लिए आए सरकार में, नहीं होना चाहिए। और लोग हैं अंकल, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनावों के लिए तैयारी कर रही है, अपने कैंडिडेट्स उतार चुकी है, 2 लिस्ट सामने ले आई है उम्मीदवारों की, क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, आपको लग रहा है कि इस बार फिर वो करिश्मा दिखा पाएगी? हाँ हाँ, आ सकता है। लग रहा है। हाँ, साढ़े पंजाब में तो ऐसे ही है। पंजाब में तो वो यही झाड़ू ही है आम पार्टी का। पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के साथ लड़ सकती है, लेकिन अब मना कर दिया कि कांग्रेस के साथ नहीं आएगी। आपको लग रहा है उससे फायदा होगा? हाँ, सानू ਇਹਦਾ फायदा। चलिए भैया आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं इस बार, आपको क्या लग रहा है? पंजाब से हैं, चलिए पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में भी वो मॉडल दोहरा पाएगी? लगता तो है दिल्ली में दोबारा शायद बन पाएगी। तो पंजाब में आपको लग रहा है कि जिस मॉडल पे आम आदमी पार्टी चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं और आपको लग रहा है कि काम जो है वो ग्राउंड लेवल पे होता है? मेरी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, पंजाब में तो चल रहा है काम, इसलिए उनको सीट बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी ना सीट बढ़ रही है अभी। सीट बढ़ रही है, लोगों को काफी उम्मीद है अब होने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो आम आदमी पार्टी है अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है, आपको लग रहा है कि वो दोबारा से वो मैजिक कर पाएगी जैसे 60 से ऊपर सीटें लाई थी पिछली बार? केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने अकेले दम पे लड़ने के चुनाव के फैसला लिया, ये बहुत अच्छा उन्होंने फैसला लिया। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जाती तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता कोई था? नुकसान होता है जी, अकेले दम पे लड़ रहा है तो आम आदमी पार्टी जीतने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है जी। तो ये जितने इनके आप देखते हैं विधायक हैं जेलों में जा रहे हैं, सीट ये लोग उम्मीदवारों की बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि नुकसान हो सकता है इन चुनावों में, या उसी तरीके से आपका विश्वास कायम है? जब तक नेता को जेल नहीं जाएगा तो नेता किस बात का कहलाएगा। जेल जाना जरूरी
जो बिल्कुल नेता को जेल जाना जो नेता भी नेता कहलाता है ये। आपसे आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बारी किसका पलड़ा भारी लग रहा है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देखिए वैसे तो आम आदमी पार्टी का ही लग रहा है, क्योंकि इस बार वो लोग इंडिविजुअली भी लड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हर एक पार्टी को इंडिविजुअली लड़ना चाहिए अपने लिए, कोई साथ में हो। और कांग्रेस का तो ऐसा देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी अपना काम छोड़कर वो दूसरे काम में ज़्यादा टांग अड़ा रहे हैं वो, तो उनसे सबसे बढ़िया है कि वो इंडिविजुअली लड़ लें, तो वो बेटर है वो। तो क्या लग रहा है कि जो मैजिक एक आम आदमी पार्टी का देखने को मिला, 2 बार से 60 से ऊपर सीटें आई, 60 से ऊपर की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं कि मतलब विश्वास है? 60 से ऊपर क्या पूरी बहुमत के साथ आनी चाहिए, वो ही बेटर रहेगा कि उनके लिए वो पूरी बहुमत के साथ ही आए। तो अच्छा, पॉलिसीज की बात करें, ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो वाकई जनता के लिए काम करती है और आपको भी अट्रैक्ट करती है और उसके लिए आप दोबारा वोट करने के लिए तैयार हैं? वैसे पॉलिसीज़ तो अच्छी हैं आम आदमी पार्टी की। देखिए वो क्या नाम है, उन्होंने बिजली इन्होंने इतनी अच्छी कर रखी है, पानी का बिल भी उन्होंने इतना अच्छा कर रखा है। प्लस क्या नाम है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि फीमेल्स के लिए उन्होंने बसेस फ्री कर रखी हैं, और मेट्रो में भी इतना कम फेयर लगता है, तो वो बेटर रहता है वो उसमें तो भी। आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज से इस बारी बेहतर है? आप दिल्ली से ही हैं? पंजाब से आए हुए, चलिए तो बाहर से हैं, लेकिन ये बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का जो उनका फैसला उन्होंने लिया है, जाहिर तौर पर लोगों को वो एक उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है। खास तौर से अगर बात की जाए तो ये बात ज़रूर थी कि अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करती या इंडिया ब्लॉक के साथ आती तो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हो सकता था, लेकिन क्योंकि अब उनकी स्ट्रैटेजीज़ को जो है लोग भी पसंद कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो और अच्छे से करते हैं और अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जाहिर तौर पर इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए इन खबर दिल्ली के साथ।